तो तीनों देवरानी जेठानी एक साथ डंडों के साथ, कोई भी नहीं चल पा रहा है सही से। तो वोट देने तो हम सब जा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए वोट दें ये समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे गांव में यही है कि रोड तो दूर की बात है, रास्ते भी सही नहीं है चलने के लिए। पहले की काकड़ी है यार, चाची जा रहे हैं तो चाची को दे रहे हैं इसको। तो फ्रंट के साथ देखो बैक हैंड मेन्यू मैंने लगा दी है, और कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थोड़ा मैंने जल्द 2 वोट दी जो कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार दे रहा हूँ, एक बाएं हाथ से और एक दाएं हाथ से। बहुत कमेंट आ रहे थे लड़की की तरह क्या शौक पाल दिया वाले। क्या है, खाली मैन या लड़कियां ही लगा सकती है, लड़के नहीं लगा सकते, ऐसी भी कोई बात हुई तो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, ठंडे ठंडे मौसम के साथ चौक से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह भी काफ़ी तेज़ बारिश आती रही, लेकिन अभी बारिश कुछ टाइम पहले पूरी तरह से बंद हो गई है। और आज है पंचायत चुनाव की वोटिंग का दिन, तो वोट देने के लिए आज सब लोग जा रहे हैं। तो मैं भी सुबह सुबह जा रहा हूँ। वैसे एक बार सोच रहा था कि शाम को जाएंगे, भीड़ नहीं होगी, लेकिन अभी लग रहा है कि बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं आए होंगे, तो सुबह सुबह ही वोट देने के लिए चले जाते हैं। और हमारे घर से सबसे पहले हमारे घर के मुखिया बापू जी चले गए हैं वोट देने के लिए। उसके बाद अब हम सब जा रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है, इस साइड मौसम पूरा पैक है, कहीं नीला आसमान देखने को नहीं मिल रहा है। बस सूर्यदेव यहाँ से दर्शन देने की कोशिश तो अभी कर रहे हैं, देखते हैं कोशिश अगर सफल रही तो धूप आएगी, नहीं तो फिर ऐसा मौसम भी ठीक है, बस बारिश नहीं आनी चाहिए। और स्क्रीन पे देखिए माँ और माँ के हाथ में ककड़ी, इस सीजन की पहले की काकड़ी है यार, चाची जा रहे हैं तो चाची को दे रहे हैं इसको। तो चाची मुंबई जा रही है आज, तो चाची को माँ पहली ककड़ी देगी। जा 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 जा, जा। और बारिश के बाद जो गांव के नज़ारे हैं वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली गांव के जो खेत हैं वो कितने हरे भरे हैं, वो मैं आपको हर दिन आजकल दिखा रहा हूँ। और इनमें प्यारे प्यारे झंगोरी की बालियाँ भी देखने को मिल रही है। बस झंगोरी की बालियाँ जो हैं उन पर नज़र लग गई है चिड़ियाओं की, और चिड़ियाओं ने इनको ऐसा कुछ खोखला करना शुरू कर दिया है। और दूर से देखे तो बढ़िया खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है पूरे गांव का। और गांव की हरियाली तो इतनी गजब है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। तो वोट देने तो हम सब जा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए वोट दें ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कल कितनी समस्या हुई रोड न होने के कारण। हर बारी वोट देते हैं, हर कोई वादा करता है कि हम आपके गांव में रोड लाएंगे 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 लाएंगे, कब लाएंगे कुछ पता नहीं। तो अब की बार जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने फिर एक बार फिर विश्वास जताया है कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो ज़रूर रोड ले आएंगे हमारे गाँव में। तो देखो कब तक हमारा ये सपना पूरा होता है। फ़िलहाल उसी के नाम पे हम वोट देने के लिए जा रहे हैं कि अब नए प्रत्याशी हमारा साथ देंगे और हमारे गांव में विकास करेंगे। तो यहाँ देखो तीनों देवरानी जेठानी एक साथ डंडों के साथ, कोई भी नहीं चल पा रहा है सही से। और सब जा रहे हैं वोट देने के लिए। और चाची बोले लाइन पे निकालो बल। और ताई चाची आज मुंबई जा रही है, शादी के लिए टाल भराई मत करना है। हाँ कैसा ऐसा होगी, अब भी गई मैं, अभी वापस कौन जाता है। नहीं कभी नहीं। हाँ जहाज में उड़ के आना सीधे। वो उसके ऊपर है। हाँ जहाज का टिकट करवाना भाई से और सीधे पहुंच जाना। और सबसे जवान है पीछे चाची, चाची के पास नहीं है डंडा आज, नहीं तो चाची का खोटा भी सही नहीं है।
आज क्यों नहीं लाई डंडा? आज चाची सो रही होगी, आज मैं जवान हूँ तो क्या मैं ऐसे कर रही हूँ। हाँ आज मुहर लगेगी। तो मैं रोड की बात करता हूँ, लेकिन रोड के साथ साथ हमारे गांव में रास्ता भी देखो। तो हम बोलते हैं ना वोट देंगे, तो रोड के नाम पे तो देंगे, लेकिन रास्ता भी नहीं है हमारे यहाँ। तो नहीं आता यानी यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ प्रधान नहीं आते गाँव के, तो बड़ी बात है। पर आजकल आ रहे हैं, आजकल तो हर कोई आता है। आजकल हाँ और कल जब खमोली पे आप आके कोई और गोली भी सोन का नहीं। हाँ। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे गांव में यही है कि रोड तो दूर की बात है, रास्ते भी सही नहीं है चलने के लिए। लोग को लेके जाना रहेगा, औरत लोग का हाँ ये रास्ता है। तो गाड़ी वहीं तक ले जाते हो। बैठा हुआ और ताऊ जी और बापू जी वोट दे के भी आ गए। वोट के लिए आ गए बेटे, और बड़ा अच्छा माहौल है जी। बस बोल दिया कि वोट रोड के लिए है और रास्ते के लिए है। उसी को दिया जिसने जो ये काम करना है, हाँ। उसी को हमने दिया भी है। ठीक है, चलो बढ़िया है। आप यहाँ तक हैं कि नीचे तक? ना जरा वोट देते हैं हम भी। हाँ तो इसके बाद हाँ थैंक यू। ओ बाय बाय चाची, फिर मिलेंगे। शादी में हाँ ताई भी मुंबई चले जाओ हैं। हाँ बहुत जल्दी। हाँ ठीक है, तो तब हैं फिर मिलते हैं। बाय बाय। दोस्तों अभी वोट देके वापसी हम आ गए हैं अपने गांव के पैदल रास्ते पे, और माँ चाची लोग तो सब वहीं पे है क्योंकि चाची को जाना है। तो माँ और ताई लोग तभी आएंगे जब चाची चले जाएगी, और चाची आज मुंबई जा रही है। और यहाँ दिखाऊँ तो मेरे साथ अभी अंकी भाई है, और इधर भाई साहब। बस बड़ा दुख हो रहा है, अंकी भाई की फजती हो गई आज। अंकी भाई की वोटिंग हो ही नहीं मतलब। तो सिर्फ अंकी भाई नहीं, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे थे जो गायब हो रखे थे। बहुत सारे लोगों को मतलब वोट देने का मौका ही आज नहीं मिला, जिसमें प्रियांशु भाई भी था। प्रियांशु भाई तो अभी वापसी नहीं आया है, लेकिन मेरा वोटर कार्ड बन रखा है। हाँ ये तो है। बता रहा हूँ, वोटर कार्ड तो बना हुआ है आपका, लेकिन कभी कभार जो लिस्ट है वो ख़राब हो जाती है। और ऐसे प्रधान जो पंचायती चुनाव है, इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनमें इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। तो चुनाव तो होते रहेंगे, वोटिंग भी हो गई है, लेकिन अब जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद असली चीज़ देखने लायक होगी कि जो प्रतिनिधि हम जिनको वोट दिया है, जो जीते हैं, वो हमारे गाँव के लिए क्या कर पाते हैं। और मैंने आज एक वोट नहीं दी, मैंने 2 वोट दी है। और कभी कभार ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, और वो मैंने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं दिए हैं। तो सरकार का ही प्रावधान है कि जो लोग मतलब देख नहीं सकते हैं, जो सही से मतलब वो बटन नहीं दबा सकते हैं या मुहर नहीं मार सकते हैं, जिनको दिक्कत होती है, उनके साथ किसी न किसी को जाना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए आज 2 वोट दी, जो कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार दे रहा हूँ। एक बाएं हाथ से और एक दाएं हाथ से। और अंकी भाई बोल रहा होगा ऐसा भी होता है। और आप लोग बोलोगे कि मैंने किसका वोट दिया है, तो हमारी जो लीला घसरी चाची है, उनको मतलब जो निशान है वो देखने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से वोट दिया है, जो उन्होंने बोला है जिस निशान पे मुहर लगानी है उसी पे लगाया। ऐसा नहीं है कि मैं मर्जी से दिया है। चाहे ईवीएम मशीन में हो, उसमें बटन भी चाची दबाना मतलब दिक्कत होती है। चाची के साथ कोई ना कोई चाहिए होता है। तो आज तो मुहर लगानी थी, तो और बड़ी समस्या थी। तो चलो अब रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, और रिज़ल्ट के बाद जो काम होगा उसका इंतज़ार करते हैं। फिलहाल अब घर चलते हैं पैदल। जागरूक नागरिक के साथ चलो। जागरूक नागरिक हैं यार। अंकित भाई तो है यार, बहुत जागरूक नागरिक है हमारे। तभी उसने नाम दिया वोटिंग लिस्ट में। मैंने लोकसभा, विधानसभा सबका वो दे रखा वोट। वो तो गलती उनकी है ना, चुनाव वालों की, जो नाम ही गायब कर दिए। प्रियांशु का नाम भी नहीं था ना। मेरे एक कीमती वोट से कोई हार भी सकता है, जीत भी सकता है। हाँ एक वोट होती तो। क्या वोटर आईडी दिखाओ ना। हाँ दिखाओ अंकित, वोटर आईडी दिखा। ऐसा मैं दूसरे के नाम बताता हूँ। ये देखो वोटर आईडी तो है अंकित भाई की।
तो अभी हम घर पहुंच गए हैं और जैसे ही घर पहुंचे तो भाई साहब अंकी भाई की खातिरदारी में वो रास का जूस लेके आए हैं। और अंकी भाई के बहाने हमको ही मिली है। तो हाथ पे दर्द हो रहा दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं छत में आया हूँ पानी भरने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में हर घर में मतलब पानी नहीं है, एक ही टंकी है, वहीं से पानी लाना पड़ता है। और जब से हमने घर बनाया है उस टाइम हमने पाइप ख़रीदा था, वो पाइप अभी तक चल रहा है। तो फिर हम सीधे ऊपर टंकी से पाइप लगा देते हैं और जो भी टंकियाँ हैं वो भर देते हैं पानी की। उसके बाद 2 दिन ये टंकियाँ चल जाती है और तीसरे दिन फिर हमको पानी भरना पड़ता है। और सुबह मौसम गड़बड़ था, दिन में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी कि फिर बाहर आना हुआ नहीं। और अभी सूर्यदेव गायब हो गए हैं, तभी मैं छत पे आया हूँ। और ये देखो मौसम, इस साइड से तो बादल काफ़ी हैं लेकिन यहाँ बीच में नीला आसमान भी काफ़ी देखने को मिल रहा है, जो कि बादलों के बीच में बड़ा प्यारा और खूबसूरत दिखता है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। और मेरे साथ साथ बापूजी भी यहाँ पर पहुँच गए। और बापूजी का छत पे आना बहुत कम होता है। मेरा काम ही नहीं पड़ता यहाँ। और काम नीचे क्या सोच रहे हो? देख रहा हूँ यहाँ से नज़ारा, जो मैंने चौक बनाई है वो कैसी दिख रही है? बढ़िया दिख रहा है यार यहाँ। तो ये देखो अच्छा दिख रहा है। बापूजी ने पूरी चौक जो लगाई है वो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। और यहाँ साइड में और काम बाकी है, हमको यहाँ पर एक नहर जैसी कुछ बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी रोड़ी है नहीं, तो फिर से दोबारा रोड़ी फोड़ने का जो काम है वो करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, कुछ कट्टे भी हो जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और बाद में फिर हमको रोड़ी तो फोड़नी है ही, क्योंकि चाचे लोगों के यहाँ से हमने कम से कम 12-13 कट्टे, ऐसा मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, तो उतने ला रखे हैं। तो उनको भी रोड़ी के पैसे नहीं देने हैं, बल्कि फोड़ के वापसी उतने ही कट्टे देने हैं। दोस्तों अभी शाम के टाइम पे मैं कहीं गया नहीं, तो पिछले 2-3 दिन से आरुषि बोल रही थी मेरे हाथ पे मेहंदी लगाओ। तो ये देखो स्क्रीन पे मैंने ऐसी कुछ मेहंदी लगाई है। कैसी लगी? एकदम परफेक्ट, नाइस। खुश है मेरी मेहंदी से? बहुत ज़्यादा। ऐसा तो नहीं बोल लपड़ा लपड़ी कर दी खाली। नहीं। तो ये देखो ऐसी कुछ मेहंदी लगाई है मैंने। और मेहंदी के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लेकिन चलो उनका जवाब मैं दूंगा कुछ टाइम के बाद, मैं मेहंदी क्यों लगा रहा हूँ। बहुत कमेंट आ रहे थे, लड़की की तरह क्या शौक पाल दिया बल्ले। क्या है, खाली मेहंदियाँ लड़कियाँ ही लगा सकती है, लड़के नहीं लगा सकते? ऐसी भी कोई बात हुई तो चलो मैंने अपने हाथ पे तो ऐसे ही लगा दी थी और अभी भी लगाता रहूँगा आगे। लेकिन कोई अगर मेरे को ऐसा लगाने वाला मिल जाए जो खुश हो कि मेरे हाथ में मेहंदी लगाए, तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। आते रहना, ठीक है? अभी और भी लगानी है? कहाँ? उल्टे हाथ पे? तो फ्रंट के साथ देखो बैक हैंड मेहंदी मैंने लगा दी है, और कैसी लग रही है ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थोड़ा मैंने जल्दबाजी में भी लगाई है फटाफट, क्योंकि अंधेरा हो गया है। अब घर जाने की तैयारी है और इसको लेने के लिए गुलमा राज पहुँचा हुआ है। वैसे दूध लेने के लिए आया था वाले चाची लोगों के यहाँ। और क्या हाल है? ठीक हूँ। चाय कैसी हो रही है? नमक मिर्च ठीक है? तो आरुषि और गोलू चले गए हैं घर की ओर, और अब थोड़ा चाय पी के थकान मिटाते हैं। काफ़ी समय लग गया मेहंदी लगाने में, क्योंकि अभी उतनी आदत है नहीं, प्रैक्टिस है नहीं। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर माँ भी मेरे साथ चाय पी रही है। आटा गूंद रही हूँ। हो गया टाइम आटा गूंदने का? गूंदने में बहुत दर्द हो गया, सारे हल्के भी नहीं रहे वो। जाओ फिर हॉस्पिटल। इतना दर्द हो गया। हॉस्पिटल जाओ। कहाँ जाए हॉस्पिटल? जाएंगे, सन लगाए थे पहले।
बार बार इंजेक्शन लगाया, अभी 2 साल भी नहीं हुआ। माँ के घुटनों में पहले से ही दर्द है, तो बीच में हमने श्रीनगर में मतलब इंजेक्शन लगाए थे माँ के घुटनों में। तो उस टाइम पे दर्द थोड़ा ठीक था, और माँ तो बैठती है नहीं, अगर थोड़ा बैठती आराम करती तो शायद दर्द कम और भी हो जाता। और बीच में भी बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से फिर से दर्द बढ़ गया है। तो एक बार फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा अगर दर्द ठीक नहीं होगा। वैसे माँ आराम करेगी तो दर्द ठीक हो जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि माँ ने परसों लकड़ी लाई ना, उसी दिन से हुए। वो भी डाउन में माँ को दिक्कत है, तो माँ डाउन ही पे लेके आई। उसी दिन से हो गए। कम कम काम करो। तो क्या दीदी के साथ दगड़िया नहीं थे, तो मजबूरी पे जाने पड़े, क्या करें। वहाँ तो लकड़ी नहीं बिलाते, तब भी नीचे ऊपर जाने में दर्द तब भी होता, पर तब लकड़ी भी थी, बटा भी वैसा ही था, बहुत ज़्यादा करल। चलो देखते हैं क्या होता है। और हॉस्पिटल जाने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन बोल रही है टीबी के लिए तो है। हॉस्पिटल जाने के लिए भी इतने दर्द होगा तो क्यों नहीं होगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ ऊपर यहाँ पे नहीं जा पा रहे हम सीढ़ियों में। हाँ। चलो फिर ठीक है, क्या करते हैं तब। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।